बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पिन व्हील बाइट्स बनाने वाले हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा हम गूँध लेंगे। तो 1.5 कप हमने मैदा लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे और 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैदे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम नॉर्मल पानी से इसको गूँध लेंगे। पानी हम थोड़ा-थोड़ा डालकर इसको अच्छे से हमने आटा गूँध लेना है और ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं गूँधना, सख्त सा आटा हम गूँध लेंगे। जिस तरह का समोसों का आटा होता है सख्त सा, इस तरह का हम गूँध लेंगे। तो आटा हमने अच्छे से गूँध लिया है। इसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे एक साइड पर। 4 अदद आलूओं को मैंने पहले नमक डालकर बॉईल कर लिया था और ठंडा होने के बाद कद्दूकश कर लिया है और 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और छोटा आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद एक बाउल में 4 चम्मच मैदा डालकर इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका पतला सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं और आटा गूँध के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं और आटा बिल्कुल सेट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सख्त है, नरम नहीं है। इसके बाद हम इसकी रोटी बना लेंगे। आटे को इस तरह से सेट करने के बाद छुरी की मदद से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों के हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े बना लेने के बाद टेबल के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर एक पेड़ा रखने के बाद बेलन की मदद से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। आप आटा यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सख्त है, इसी तरह का आटा हमें चाहिए होगा और इसकी हम बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। और इस तरह से हम इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख कर चमची की मदद से पूरी रोटी पर इसको अच्छे से फैला लेंगे। तमाम रोटी पर अच्छे से मिक्सचर लगा लेने के बाद हाथों से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और एक साइड से इसको उठाकर इस तरह से हम इसको गोल सर्कल में करके इसका अच्छा सा रोल तैयार कर लेंगे और दूसरे किनारे पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको हम बंद कर लेंगे और जो इसके किनारे हैं इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। रोल बनाने के बाद हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। रोल बनाने के बाद छुरी की मदद से हम आराम से इसको इस तरह से काट लेंगे और इसको ज़्यादा दबाकर नहीं काटना, आराम से हम इस तरह से काट कर बाइट्स तैयार कर लेंगे। एक मैं इस तरह से काट कर बाकी के तमाम भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी और इसके बाद एक बाइट्स को हथेली पर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करके इस तरह से तैयार कर लेंगे और यहाँ पर हमने तमाम बाइट्स को तैयार कर लिया है। इसके बाद एक पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उस मिक्सचर के अंदर हम बाइट्स को अच्छे से इस तरह से डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद हम ऑयल में डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने तेज़ आंच पर पहले अच्छे से गरम कर लिया था। इसके बाद हम इसको नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसको तमाम बाइट्स डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्लो आंच पर ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तो मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए स्लो आंच पर 5 मिनट हो गए हैं और कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। इसके साथ ही हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म पिन व्हील बाइट्स हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों को लंच में ये बनाकर दे सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी
ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।